हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए आज बहुत दिनों के बाद एक कहानी लेकर आई हूँ। आप सभी क्या ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं इतने दिनों तक क्या कर रही थी? कारण था, मैं ही बताती हूँ। मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं थी, पर आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है परवरिश। तो आइए आज हम लोग साथ मिलकर सुनते हैं परवरिश। हमारे पड़ोस में ही रमाकांत जी रहते थे। काफ़ी मिलनसार और मृदु स्वभाव के थे। उनकी 3 लड़कियां थी, पर पुत्र रत्न की चाहत अभी बरकरार था। फिर मान मनौती के बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ। मोहल्ले में मिठाई भी बांटी गई। उन दिनों मेरी माँ भी मेरे पास आई हुई थी। जब भी माँ आती, रमाकांत जी की पत्नी मंजू हमारे घर माँ से आशीर्वाद लेने जरूर आती थी। माँ भी उन्हें हमेशा यही आशीर्वाद देती, दूधो नहाओ पुतो फलो। ये आशीर्वाद सुन मंजू बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस किया करती थी। एक दिन माँ ने कहा, कभी फुर्सत मिले तो चलो बच्चे को देखाते हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी दे दूंगी। मैंने कहा, माँ मैं अभी फुर्सत में हूँ, क्यों न आज ही चलते हैं। जब मैं और माँ उनके घर गई तो देखा वो मंजू बच्चे को दूध पिला रही थी। हमें देख कुछ अनमने ढंग से मंजू ने प्रणाम किया। फिर उनकी दीदी आकर पलंग के ऊपर चादर डाल दिया, जिससे माँ और बच्चा दोनों ओट में आ गए। उनकी बहन एक बर्तन में अजवाइन और कुछ डालकर धुआं करके घर में रख दिया। मंजू तो हमसे कुछ न कहा, पर उनकी दीदी ने कहा, देखिए ना, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है, इसलिए वो परेशान है। माँ उनकी बातों से भांप गई कि ये नज़र के डर से बच्चा हमें नहीं दिखाना चाह रही हैं। कुछ देर हम उनके घर बैठकर लौट आए। घर आकर माँ ने कहा, देखो ज़रा मंजू की हरकत, मैं तो खुद नाती पोते वाली हूँ और तुम्हारी भी गोद भरी हुई है। हम दोनों तो उन्हें शुभकामनाएं देने गई थी, पर उनसे ऐसी बचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने कर डाली। समय बीतता गया, लड़का भी बड़ा हो चला और तीनों लड़कियों की भी शादी हो गई, पर दुलार ने बच्चे को बिगाड़ कर रख दिया था। छोटी छोटी बातों पर माँ से उलझ पड़ता, गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, साथ ही साथ पढ़ाई में कम और उलूल जुलूल बातों में ज़्यादा उलझा रहता। एक दिन मोहल्ले के ही किसी ने उनसे उनके बेटे की शिकायत कर दी और कहा, रमाकांत जी, आपसे एक बात कहूँ, आपका बेटा गलत संगत में पड़ गया है। अभी आप संभाल लीजिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। रमाकांत घर आकर सोच में पड़ गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि सच ही कह रहे हैं ये दीनानाथ जी। आजकल पढ़ाई कम कर रहा है, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा है, घर भी देर रात ही आता है, पर पूछे भी तो कैसे, सयाना जो हो चला था। अगर बुरा मान गया तो कहीं मेरी ही बेइज्जती न कर बैठे। ये सब हमारे ही नाजायज़ दुलार प्यार का नतीजा है। कभी कभी वो रात को घर भी नहीं आता। पूछने पर कहता, दोस्तों के साथ स्टडी कर रहा था। देर रात को आकर आप सबों को जगाना उचित न समझा। वे दोनों भी उसकी बातों में आ जाते हैं। रमाकांत जी बेटे की हरकत पर नज़र रखने लगे। एक दिन रमाकांत जी को बेटे की हरकत पर कुछ शक हुआ। उन्होंने सोचा, पानी सर से ऊपर न चला जाए। ये समय है, उसे टोक टाक कर समझा बुझा कर देखनी चाहिए। मैं रहते हो सकता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। एक सुबह रमाकांत सोकर उठे, उसी समय उनका लाडला बेटा घर में प्रवेश किया। उन्हें शक हुआ, सचमुच ये गलत संगत में पड़ गया है, कहीं ये हाथ से निकल न जाए। उन्होंने बेटे को जब समझाने चले तो
वो उन्हीं से उलझ पड़ा। ऐसे उलझे कि हाथापाई की नौबत आ गई। बीच में माँ न आती तो आज कुछ अनहोनी सी हो जाती। उनका बेटा विकी ने माँ से कहा, माँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मेरा जीना हराम हो गया है। रमाकांत ने कहा, हाँ हाँ, जा, अब कुछ बनकर ही वापस आना। समय बीत गया पर विकी घर न लौटा। महीना, फिर साल, फिर कई साल बीत गए। रमाकांत उठते बैठते अपने को कोसते। मैं भी समझाने के बजाय उससे उलझ बैठा। बेटा कहाँ चला गया? इससे तो अच्छा था बेटा पैदा ही न होता। पर समय कहाँ रुकता है। बड़ी बेटी उनसे कुछ दूर उसी शहर में रहती थी। उसने कहा, माँ पापा, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाएं। इश्तिहार तो दे ही दी है, खोज जारी ही है, जब ज़रूरत होगा वापस चले जाइएगा। रमाकांत और पत्नी टैक्सी से ही बेटी के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। बेटी के घर जाने में 2 घंटे ही लगते हैं। तो काफ़ी चालू था, पर रात होने की वजह से और दोनों साइड पेड़ रहने के कारण कुछ अंधेरा सा लग रहा था। एक जगह रास्ता कुछ सुनसान सा हो गया। वाहन आ जा रहे थे, पर उस समय कुछ वाहन का आना जाना कम सा पड़ गया था। तभी अचानक एक साइड से 4-5 लड़के निकलकर गाड़ी को रुकवा दिया और एक किनारे खड़ी कर रमाकांत और उनकी पत्नी से सब कुछ छीन लिए। ड्राइवर को भी अपने कब्जे में ले रखा था। एक वाहन की लाइट दिखी। जो लड़का साइड में था उसने कहा, चलो चलो, गाड़ी आ रही है। उसकी आवाज़ सुन रमाकांत बुरी तरह चौंके। फिर पल भर रुककर बुझे स्वर में अपनी पत्नी से कहा, हम सचमुच लूट गए। रुपया पैसा तो आ जाएगा, पर ये अनमोल रत्न जो हमने खो दिए वो कैसे मिलेगा। पत्नी भी हालत समझ सुन सी पड़ गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रहे थे। ड्राइवर उनकी हालत देख उन्हें समझा रहा था, जी जान बच गई लाखों पाए। यहाँ अक्सर ऐसी हर छोटी मोटी वारदातें हो जाया करती हैं। रमाकांत ने कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे घिनौनी और भयानक वारदात थी। ड्राइवर तो समझा बुजुर्ग हैं, इसलिए ज़्यादा घबरा गए हैं। बस उसने इतना ही कहा, मालिक सबको अच्छा करेंगे सर, उस पर भरोसा रखिए। और गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।